अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर आपको कैसा लगता है? इजी या डिफिकल्ट? लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो कि क्लास 11th को बिलोंग करता है, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फाउंडेशन स्टोन्स में से एक है। आप तो सोच रहे होगे कि सर तो हर एक चैप्टर को इम्पोर्टेंट ही बताते हैं यार, हर एक चैप्टर को फाउंडेशन स्टोन बता देते हैं, बट ये रियलिटी है। आप जेई का मेंस या एडवांस किसी का भी पेपर उठा के देख लो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इक्वेशंस से रिलेटेड होंगे वो हाइड्रोकार्बन से ही तो शुरू हो रहे होंगे, या तो एल्केन से शुरू हो रहा होगा, या एल्कीन से, या एल्काइन से, या बेंजीन से शुरू हो रहा होगा। तो सर्टेनली ये फाउंडेशन स्टोन तो है ही है। रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इट इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन स्टोन्स, ध्यान रखिएगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को बहुत अच्छे से ग्रिप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं कि इस चैप्टर को कैसे ग्रिप कर सकते हैं। अब आप वही चीज़ पूछेंगे कि सर इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक बता देती हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक समझते हैं, तो सर्टेन सी बात है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो समझने ही पड़ेंगे। अगर हम ब्रॉडली देखें तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में 4 सेक्शंस हैं: एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन, राइट। या हम दूसरे तरीके से देखें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। लेकिन इन हाइड्रोकार्बन्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वाला है, ध्यान दीजिएगा, राइट। फिर आप साइक्लिक मीन्स साइक्लोएल्केन्स, साइक्लोएल्कीन्स, ठीक है, इनको ध्यान से देखिएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में इन पर्टिकुलर बेंजीन और उसके होमोलोग्स, इनको ध्यान से देखिएगा। ग्रुप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस को ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स है इस पर्टिकुलर चैप्टर के। हाँ, और पेट्रोलियम को मत भूल जाइएगा। पेट्रोलियम वैसे तो एक लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस ना टाइपिफाई होके फिलर्स की तरह से आते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब वो फ्री के मार्क्स होते हैं। अब जो सब टॉपिक्स हमने देखे इनमें से ईजियर सब टॉपिक्स कौन से, ठीक है ना। तो देखो, ईजियर तो कोई होता नहीं है। जब आपको पढ़ना है तो पढ़ने वाले को तो कोई भी चीज़ ईजी लगती नहीं है भाई। बट हाँ, ये ज़रूर है कि ईजियर सब टॉपिक्स हम उनको कंसीडर कर सकते हैं जो आसानी से ग्रिप हो जाते हैं, ठीक है। और आसानी से ग्रिप कौन कौन से हो जाते हैं इसमें? जो एल्केन्स हैं आसानी से ग्रिप कर पाएंगे क्योंकि मोस्ट बेसिक रिएक्शंस उसी की हैं। फिर साइक्लो एल्केन्स हैं, आसानी से ग्रिप कर पाएंगे। बट ये ध्यान रखिएगा कि साइक्लो एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स नहीं है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आसानी से ग्रिप कर पाएंगे। रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, ख़ासतौर से बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ लिया तो आसानी से आ जाएगा। तो दीज 2-3 टॉपिक्स आर कंपैरेटिवली ईजियर। अब चलते हैं चैलेंजिंग टॉपिक्स की तरफ। तो चैलेंजिंग टॉपिक्स में आप सर्टेनली, मैंने आपको बताया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उससे आएंगे, सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी उसमें है, राइट। और दूसरा, जब आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज होती हैं कुछ चीज़ों को समझने, राइट। जैसे आप देखेंगे कि आपको जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस में हर एक रिएक्शन अलग अलग पढ़नी पड़ रही, ठीक है। कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, दिक्कत है, राइट। दूसरा, जो आइसोमेरिज्म्स है उससे किस तरह की कनेक्टिविटीज़ हैं, वहाँ इश्यूज आते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में भी एल्कीन्स, ठीक, साइक्लो एल्कीन्स यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स में तो फिर भी कुछ पैटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ध्यान रखना है एल्काइंस में एसिडिक एल्काइंस
ख़ास तौर से एसिडिक एल्काइंस का आइडेंटिफिकेशन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एसिडिक एल्काइंस याद नहीं आता कौन से हैं, ठीक है, उनकी अलग रिएक्शंस, उन रिएक्शंस की कनेक्टिविटी टॉलेंस रीजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन से, ठीक है, ये सब डिफ़िकल्ट टॉपिक्स की कैटेगरीज हैं। फिर आप ग्रुप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करते हो इन द केस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो वहाँ पे ऑर्थो पेटा पैरा तो याद रहता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बेंजीन के अंदर ही ऑर्थो मेटा पैरा लगाने लगते हैं। तो भाई मेरे ध्यान रखना है कि ऑर्थो मेटा पैरा रियल सेंस में एक ग्रुप लगने के बाद डिसाइड होगा। बेंजीन में, सिंपल बेंजीन में सारी पोजीशंस एक जैसी हैं। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रख के चीज़ों को कैटर करना होता है, राइट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात जो आप नज़रअंदाज कर देते हो, एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी, उसको कैसे हकल रूल से कैसे कनेक्ट करते हो, ठीक है, ख़ास तौर से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कैसे कैलकुलेट करते हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, राइट। तो कहाँ हकल रूल फॉलो होगा, कौन से इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह से आप काउंट करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है, राइट। साथ ही साथ ये चैलेंजिंग भी है। समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आई हमेशा प्रॉब्लम करेगी, सारे आयन्स एक जैसे दिखाई देते हैं। अब ग्रिप करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रैटेजी में दो हिस्से आ गए। एक तो पहला, जब आप इस चैप्टर को ग्रिप करने जाएं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो पता होनी चाहिए दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला चैप्टर, उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए एकदम, नोमेनक्लेचर से कनेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसकी कनेक्टिविटी का आइडिया होना चाहिए प्रॉपर वे में, राइट। इसके अलावा एल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो क्लास 10th में आपने पढ़ी थी साहब वो होनी चाहिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर, राइट। इसके अलावा क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन पर्टिकुलर आइसोमेरिज्म में स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एल्कीन्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस या रिएक्शंस में कई बार स्टीरियोकेमिस्ट्री से कनेक्टिविटी आपको दिखाई देती है। उसको अगर आपको बेसिक समझ है उसकी तो आप उसको ठीक से पकड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर वे में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ लगेगा, राइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स किसके अंदर यूज़ होंगे, एडिशन रिएक्शंस कहाँ होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहाँ होंगी, ये सारे आइडियाज़ आपको होने चाहिए, ठीक है। अब स्ट्रेटजी का दूसरा पार्ट, किस तरह से आप इसको तैयार करोगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि मेरे कितने लेक्चर्स की ज़रूरत होगी। अगर मैं बात करूँ तो लगभग 18 से 20 घंटे के लेक्चर्स तो टीचर के होंगे, मेरे जैसे टीचर के, जो कि प्रॉपर वे में चीज़ को आपको डिस्क्राइब करेगा, राइट। और एक ऑन एन एवरेज चीज़ समझ लो कि मेरे जितने लेक्चर्स हैं लगभग उससे 2 to 3 टाइम्स आवर्स आपके लगने वाले हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। दैट मीन्स अराउंड 55 to 60 आवर्स आपको प्रिपेयर करने के लिए इस चैप्टर को चाहिए होगा, जिसमें से लगभग 50% यानी इनिशियल 30 आवर्स अराउंड आपको फर्स्ट राउंड में, जब आप पहली बार इसको प्रिपेयर कर रहे होंगे तब चाहिए होगा, राइट। फिर सेकंड राउंड में अराउंड 12 आवर्स, और थर्ड राउंड में फिर वो जब आप जिस समय प्रॉपर रिवीजन कर रहे होंगे तो वो घट कर के कहीं 8 घंटे के आसपास रह जाता है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करते हैं तो हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए अराउंड 60 क्वेश्चंस आर इनफ। अगर एल्केन्स की बात करते हैं
एल्कीन्स में सबसे सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए, दैट इज अराउंड 200 क्वेश्चंस। आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, वो भी एल्कीन्स साइक्लो एल्कीन्स मिला करके, ठीक है, तो आपको फ़ायदा होने वाला है। और अगर हम एल्काइंस की बात करें, ठीक, तो अराउंड वही 70 क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को जब आप लेकर के चलेंगे तो वो भी अराउंड 60-65 क्वेश्चंस विल बी सफिशिएंट, क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की एप्लीकेशंस आगे आपको ज़्यादा मिलेंगी। अभी तो ये कोर हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर होगा, इसमें इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। तो इन ऑल अगर मैं बात करूँ 4 हिस्सों में अगर हम देखें, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको एल्कीन्स की करनी है, राइट। बाकी जो पोर्शंस हैं उनमें 60 to 70 क्वेश्चंस करेंगे तो चलेगा। अब चलते हैं एनालिसिस के तरफ। तो एनालिसिस वाइज अगर हम देखते हैं तो लास्ट 5 इयर्स में नीट में इस पर्टिकुलर चैप्टर से 15 क्वेश्चन पूछे गए, यानी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक। इन 15 क्वेश्चंस में से नीट 2023 में एक क्वेश्चन, मीन्स वेटेज जो थी वो 4 मार्क्स की थी। नीट 2022 में 2 क्वेश्चंस, मीन्स जो वेटेज थी वो 8 मार्क्स की थी। नीट 2020 और 2021 में 3 क्वेश्चंस ईच, मीन्स जो वेटेज थी वहां पर 12 मार्क्स की थी। और नीट 2019 यानी 2019 में 6 क्वेश्चंस वर प्रेजेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, मीन्स वहां जो वेटेज थी वो 24 मार्क्स की थी। दैट मीन्स ग्रेजुअली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने की वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर से वो डिक्रीज हुई है, ठीक है। तो इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अब समझो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए नीट चैप्टर वाइज तुम्हारे पास आई है, ठीक। उस प्रैक्टिस को फर्दर फाइन ट्यून करना चाहते हो, माइक्रो लेवल पे ले जाना चाहते हो, एकेडजा का ऐप ट्राई कर सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। मैं फर्म बिलीवर हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते जाइए, अपनी प्रिपरेशन को फाइन ट्यून करते जाइए और सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए, राइट। ऑल द बेस्ट।